दोस्तों, सारा सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम आदि भरा पड़ा है ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड नॉलेज से। इसके साथ साथ एक से बढ़ के एक मार्केट एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं उनके हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेडिंग कोर्सेज। कुछ तो फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखा के लोगों को अनरियलिस्टिक सपने दिखाते हैं एंड अपना कोर्सेज बेचते हैं। परंतु इस सब के बावजूद भी जब हम अपना ट्रेडिंग टर्मिनल लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिखाई देता है जो बताता है कि 10 में से 9 लोग ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं। तो गाइस, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से एंड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो मैं अपने ट्रेडिंग में पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूं एंड जिसने मेरे को ट्रमेंडस रिजल्ट्स दिए हैं। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं स्ट्रेटजी के कंपोनेंट भी आपके साथ शेयर कर सकूं। हमारी ये स्ट्रेटजी इतनी इफ़ेक्टिव है कि ये ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग एज डेवलप करने में हेल्प करेगी बल्कि इसके साथ साथ आपको ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस यूज करने वालों से एक कदम आगे रखेगी। तो आज की स्ट्रेटजी की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा एंड उन एग्जांपल्स से पहले भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो हमें मार्केट में अच्छे सेटअप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं मुख्य तौर पे 2 ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करना चाहूँगा। एक पहला ट्रेडिंग सेटअप होता है जिसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड ग्रीन। फर्स्ट कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होती है एंड सेकेंड कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। तो ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो रेड कलर की कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर देती है। जब भी ये पैटर्न हमें डेली चार्ट पे दिखता है तो कहा जाता है कि इसके बाद मार्केट में एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है एंड इस सेटअप के बाद आप बाय करके चल सकते हैं। ऐसा ही एक दूसरा सेटअप है जिसका नाम है बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न, जिसमें फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होती है एंड सेकेंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है जो फर्स्ट कैंडल के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लोज करती है। तो ये हमारा होता है बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न एंड बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न को भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है एंड जब भी ये पैटर्न अपीयर होता है तो उसके बाद एक बाय ट्रेड लेके चला जा सकता है। तो जनरली अगर ये सेटअप्स को डेली चार्ट पे ऑब्जर्व किया जाए तो ये फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई जनरल, ये हर किसी को पता है, जो जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस का एक्सेस है, एवरीवन नोज दिस एंड वो डेली चार्ट पे ऐसे पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं एंड देन फिर इन पैटर्न्स के बेस पे वो अपने ट्रेड प्लान करते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं एंड इंट्राडे में हम तभी पैसा बना पाएंगे जब हम अपने आप को भीड़ से एक कदम आगे रखेंगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जो आपको ये बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट होने से पहले ही बता दे कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बुलिश एंगल्फिंग एंड ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने से पहले ही बता दे कि इट इज़ गोइंग टू बी अ पियर्सिंग लाइन पैटर्न। तो गाइज, मैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग इंट्राडे स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस यूज करने वालों से एक कदम आगे रखेगी एंड स्पेशली ये स्ट्रेटजी वहाँ पे एप्लीकेबल होती है जहाँ पे मार्केट में पोटेंशियल होता है एक बुलिश एंगल्फिंग बनने का या फिर एक बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने का। तो ध्यान रहे, स्ट्रेटजी हमारी इंट्राडे है बट ये पैटर्न जो डेवलप होगा वो डेली चार्ट पे विजिबल होगा। तो मतलब कि एक इंट्राडे में एग्जीक्यूट किया गया ट्रेड आप चाहो तो उसको फिर एक स्विंग ट्रेड के तौर पे भी कन्वर्ट कर पाओगे, इतनी एडवांस स्ट्रेटजी है ये। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपके साथ इस स्ट्रेटजी के कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है हमारी स्ट्रेटजी का नाम होगा हिडन रिवर्सल प्ले। मतलब कि मार्केट बेरिश है एंड मार्केट में अभी तक तेजी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है
बट सडनली ऐसा कुछ होता है कि मार्केट में रिवर्सल अकर होता है। तो क्योंकि स्ट्रेटजी का नाम है हिडन रिवर्सल प्ले, तो रिवर्सल अकर होने से पहले हम इस रिवर्सल को प्ले करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई मैंने इसका नाम रखा है हिडन रिवर्सल प्ले। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इंडसइंड बैंक है, फ्राइडे को हमने देखा कि थर्सडे को इंडसइंड बैंक नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ, बट फ्राइडे को इंडसइंड बैंक में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। इसी तरीके से एयू बैंक की अगर हम बात करें तो एयू बैंक भी थर्सडे को डिक्लाइन किया था एंड बिल्कुल अपने लो के पास क्लोज हुआ था, बट फ्राइडे को हमने देखा कि ये एक नया लो के साथ ओपन हुआ एंड उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आ गई। इसी तरीके से लोरस लैब है, इसने भी पिछले दिन के कंपैरिजन में गैप डाउन ओपन किया एंड उसके बाद फिर ये एक नया हाई इसने लगाया। एंड फिर बंधन बैंक है, बंधन बैंक ने भी कुछ सिमिलर पैटर्न यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। तो स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी है, इसके लिए हम कोई इंडिकेटर्स या ओसिलेटर्स यूज़ नहीं करेंगे, केवल प्राइस एक्शन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रेटजी के कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट होगा प्रीवियस डे इज ए रेड बार, मतलब कि डेली चार्ट पे हम देखेंगे पिछले दिन का जो सेशन है वो एक बेरिश सेशन होना चाहिए, मतलब रेड कैंडल होनी चाहिए डेली चार्ट पे। फिर आज की ओपनिंग हम देखेंगे, आज की ओपनिंग पिछले दिन के लो के नीचे ओपन होगा, मतलब टुडेज ओपनिंग हैज़ टू बी लोअर देन प्रीवियस डेज लो। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्राइटेरिया है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हैज़ टू बी अ ग्रीन कैंडल। तो हमारी पहली 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। एंड फिर अगला क्राइटेरिया है नाउ वेट फॉर अ कैंडल दैट प्रोड्यूसेस क्लोज अबो फर्स्ट कैंडल्स हाई। तो पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जब भी कोई फॉलोइंग कैंडल क्लोज करती है तो वी कैन गेट इनटू अ बाय ट्रेड। इसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा आज के सेशन का लो होगा। यूजुअली पहली 15 मिनट की जो कैंडल होती है उसका लो ही नहीं काटती है मार्केट, तो वही हम स्टॉप लॉस के तौर पे यूज कर सकते हैं। इस ट्रेड में हमारा जो टारगेट है वो हमारे रिस्क का डबल रहेगा, या फिर चार्ट को देखते हुए जहां पे भी हमें एक पहला रेजिस्टेंस नजर आए तो वहां पे हम अपने क्वांटिटी का कुछ पार्ट प्रॉफिट के तौर पे बुक कर सकते हैं। एंड अगर आज का क्लोज हमें लगता है कि पिछले दिन के हाई के ऊपर प्रोड्यूस होने वाला है तो उस केस में हमारी ये इंट्राडे स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेड में भी कन्वर्ट की जा सकती है, क्योंकि अब डेली चार्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बन चुका है। तो ये स्ट्रेटजी को आप अगले दिन के लिए भी कैरी कर सकते हैं। अब चलिए चार्ट के साथ मैं इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूं एक बार। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं इंडसइंड का एग्जांपल। तो इंडसइंड बैंक में हमने देखा कि प्रीवियस डे वाज अ बेरिश डे, नेक्स्ट डे ये गैप डाउन ओपन हुआ पिछले दिन के लो के नीचे एंड पहली 15 मिनट की कैंडल ही एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई। तो इसके बाद आई कुड हैव एंटर्ड इनटू अ बाय ट्रेड। करीब 9:45 बजे के आसपास मैं एक बाय ट्रेड में एंटर कर सकता था, क्योंकि इस कैंडल ने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है। आज के सेशन का लो मेरा स्टॉप लॉस हो सकता था एंड आज के सेशन का हाई मेरे जो रिस्क मैंने लिया है उसका डबल मेरा टारगेट हो सकता था। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंडसइंड बैंक एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के साथ क्लोज हुआ है। देखिए इंडसइंड बैंक ने क्लोज किया है 1404 पे, जबकि पिछले दिन का हाई था इसका 1396.55। तो आपने देखा कि एक बुलिश एंगल्फिंग कंप्लीट होने से पहले ही वी गोट इनटू अ बाय ट्रेड एंड फिर हम अपने इस इंट्राडे ट्रेड को स्विंग ट्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते थे। इसके बाद अगला स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में भी हमने देखा कि इट ओपन्ड गैप डाउन एंड गैप डाउन के बाद अच्छी खासी रिकवरी आई। तो पहली 15 मिनट की कैंडल इसने बुलिश कैंडल फॉर्म कर दी एंड इसका भी जब हाई के ऊपर क्लोज किया तो वी कुड हैव एंटर्ड इनटू अ बाय ट्रेड। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा हमारा लंबा हो जाता। तो अभी मैं आपके साथ कुछ की पॉइंट्स भी शेयर करूंगा ये स्ट्रेटजी में कि कब हमें ये स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है एंड कब हमें ये स्ट्रेटजी लेट गो करनी है। इसके बाद अगला स्टॉक है लोरस लैब। लोरस लैब में भी हमने देखा कि इट ओपन्ड गैप डाउन एंड उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी एंड जब इसका हाई क्रॉस हुआ तो वी कुड हैव एंटर्ड इनटू अ बाय ट्रेड। बट लोरस लैब हमने इसलिए शामिल किया कि इसमें एक कंपोनेंट हमारी स्ट्रेटजी के साथ मैच नहीं करता है, वो है पिछले दिन का क्लोज। तो हमें पिछले दिन की कैंडल एक बेरिश कैंडल चाहिए, बट लोरस लैब में पिछले दिन की कैंडल एक बुलिश कैंडल थी। तो यहाँ पे
हमारे यहाँ पे में भी स्ट्रेटजी का नाम बदल जाएगा, बट हिडन रिवर्सल प्ले यहाँ पे काम नहीं करेगी। ओके, एंड यहाँ पे देखिए बंधन बैंक है। बंधन बैंक में भी हमने देखा कि एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी पिछले सेशन में, फिर अगले दिन ये पिछले दिन के लो के नीचे ओपन होता है एंड पहले 15 मिनट की कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है। तो बंधन बैंक में भी हम देख सकते हैं कि एक ट्रमंडस बुलिश मूव इसने विटनेस करी है। एंड डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यस, डेली चार्ट पे इट लुक्स लाइक अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है हमारी ये। अब ये स्ट्रेटजी के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो मैं फटाफट आपके साथ शेयर कर देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे इस वीडियो पे आए हैं तो एवरी संडे सुबह 8 बजे या फिर 8:30 बजे हम एक सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, सो दैट अगली बार जब हम स्ट्रेटजी अपलोड करें तो आपको क्विकली उसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप स्ट्रेटजी को देख के एंड अपने आप को भीड़ से एक कदम आगे रख सकें। तो अभी फटाफट रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी को लेके। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल बनती है एंड ये कैसी कैंडल होनी चाहिए, ये एक ट्रेंड बार होनी चाहिए। ट्रेंड बार बेसिकली ऐसी बार होती है या फिर ऐसी कैंडल होती है जिसकी रियल बॉडी उसकी पूरी लेंथ का 65 to 70% या उससे ज़्यादा हो। फिर दूसरा है इन दिस स्ट्रेटजी वी आर फेडिंग अ न्यू लो दस गोइंग अगेंस्ट ट्रेंड, सो कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज मस्ट। तो ये स्ट्रेटजी में हमने देखा कि पिछला सेशन एक बेरिश सेशन था एंड आज ओपनिंग में ही पहले 15 मिनट के बाद वी गेट इनटू अ ट्रेड। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, वी आर ट्राइंग टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड या फिर एक नए लो को फेड करने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हायर चांसेस हैं कि अगर मार्केट में फॉलो अप बाइंग ना आए तो हमारी ये स्ट्रेटजी फेल भी हो सकती है। तो उस केस में हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके लिए अगर पहले 15 मिनट की कैंडल पिछले दिन के पूरी ट्रेडिंग रेंज से, मैं पूरे दिन की बात कर रहा हूं, पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज से 2 टाइम्स है तो उस केस में फिर हम ये ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है जैसे कि कोई भी स्टॉक है पिछले पूरे दिन में वो केवल 10 रुपये मूव किया था एंड आज के सेशन में पहले 15 मिनट की जो कैंडल है वो 20 रुपये या उससे ज़्यादा मूव कर चुकी है। तो ऐसे केस में फिर हम ये स्ट्रेटजी को अवॉइड करेंगे, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ट्रेड ओनली इफ स्टॉप लॉस रिस्क इज अफोर्डेबल फॉर यू। कोई भी ट्रेड हमें तभी करना चाहिए जब स्टॉप लॉस का रिस्क हम इजीली अफोर्ड कर सके, उस रिस्क को या फिर वो जो होने वाला नुकसान है उसको पेनलेसली हम अफोर्ड कर सकें। अगर स्टॉप लॉस से हमें पछतावा होता है तो फिर हमें या तो अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट उसको हम पार कैसे पा सकते हैं, उसको पार पाने का एक तरीका होता है इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के साथ। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्सेज में शेयर भी करते हैं। इसके बाद नेवर गेट इनटू अ ट्रेड अंटिल यू हैव अ प्रॉपर एग्जिट वेदर इट इज इन केस ऑफ टारगेट और स्टॉप लॉस। एक ट्रेडर के लिए ये बात हर जगह एप्लीकेबल होती है। ये मैटर नहीं करता आप कौन सा मार्केट ट्रेड कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो। बट मेरा मानना यह है कि एक ट्रेड में एंटर करने से पहले अगर आपको उस ट्रेड में से बाहर आने का तरीका पता ना हो, भले ही इन केस ऑफ प्रॉफिट हो या फिर भले ही इन केस ऑफ लॉस हो, तो ऐसे ट्रेड में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करेगा ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड आने वाले दिनों में ये पहले मेरा टारगेट है कि पहले ये स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एंड जब 1000 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उसके बाद इन सारे स्ट्रेटजीज का स्कैनर भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, सो दैट उसके बाद आप जस्ट एक क्लिक करो एंड आपको पता चल जाए कि कौन सी स्ट्रेटजी में हमारा पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है एंड क्विकली आप ट्रेड ले लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।